बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चाहे वो किसी एज में भी हो, छोटे हैं तब भी और अगर वो टीन एज में है तब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या फिर उनके वो फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। आपको लग रहा है कि कैसे हम इस पे कंट्रोल करें या कैसे टेक ओवर करें, कैसे अपने रिलेशनशिप को हम हेल्दी बनाएं, क्योंकि जब बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, तो ये एनवायरनमेंट आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है घरों में। हाय एवरीवन, आई एम नीलम, यू आर वाचिंग नीलम पेरेंटिंग। हम बच्चों को बहुत ही बड़े और बुरे तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन कई लेवल पे हो सकता है, उनके स्किन को लेकर के, उनके बॉडी को लेकर के, या फिर हम कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उनके मार्क्स को लेकर के। किसी बच्चे के 66% मार्क्स आए हैं या फिर 76% मार्क्स आए, तो पहला कि 76 क्यों आए हैं, ये 76% क्यों आए, इसके अलावा कि अच्छा उसके तो 92% मार्क्स आए हैं। तो ये कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं हम, और ये क्रिएट करता है, कंपैरिजन करने की वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, और आपको पता है जब वो कोई भी बच्चा फ्रस्ट्रेशन फील करता है, या और उसके साथ एक चीज़ और ज़रूरी समझना कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो रूट है किसकी, एंगर की। से ज़रा ये सोच के देखिए कि जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आपको बाहर बाद में आता है, पहले आप अंदर उससे फील करते हैं। और गुस्से से पहले भी एक सिचुएशन होती है फ्रस्ट्रेशन की, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर पनप रही होती है कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई दिनों से कोई बात आप जो कहना चाह रहे हैं, कई हफ्तों तक और कई महीनों तक जो बातें आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वही जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जब अपनी बातों को आप सबके सामने नहीं रख पाते जो आप फील कर रहे हैं या बच्चे जो फील कर रहे हैं, तो वही रीज़न बनता है आपके डिप्रेशन का। ये सबके साथ एक जैसा ही काम करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेट है, अगर वो अपनी बातों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं रख पा रहा है सही तरीके से सामने, उस सिचुएशन नहीं है उसके सामने, या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपनी बातों को रखे, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, नो डाउट। सेम विथ चिल्ड्रन ऑल्सो। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहे? आप मुझे आंसर कीजिए कमेंट में। मुझे 100% श्योर है कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरा बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहे। हम चाहते हैं मेरा बच्चा हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन डायरेक्ट कनेक्टेड किससे? डिप्रेशन से। मतलब आपके पास कोई बात है, कुछ है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, और अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। और अगर हम अपनी बात कर रहे थे, अगर हमने उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया, फ्रस्ट्रेशन था, हमने एक्सप्रेस कर दिया कि हमें डिप्रेशन ना हो, तो फिर लड़ाई झगड़े, गिले शिकवे सब शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें इस पॉइंट पे बात करने की क्या हो कि ये लेवल ही ना आए, वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल ही नहीं आए। तो इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ना मैं चाहूँगी कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चों की जगह पे खुद को रख के सोचिए, क्या हो कि बच्चे भी इसी तरीके से बिहेव करने लग जाएं, वो भी एक कंपैरिजन क्रिएट कर दें, कंपैरिजन क्रिएट करना सीख जाएं। जैसे बच्चे आपके जिस स्कूल में पढ़ते हैं, विजुअलाइज कीजिए इसको, बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में एक बुक रख दी जाए, वो पेरेंट्स को पढ़नी है, तैयार करनी है, ठीक है? तो सभी पेरेंट्स उसको पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, किसी के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे। अब अगर आपका बच्चा आपसे बोल रहा है कि मम्मा आपके या मम्मी पापा आप लोगों की 62% क्यों आए हैं, ये क्यों इतना कम हुआ, उनके 92% आए, जरा बस ये सोचिए। उस सोचने से ही हमें लगने लग जाता है कि ये कितना बर्डन है। क्यों हमसे ऐसा पूछा जा रहा है कि ठीक है मेरे से इतना ही हो सकता था तो मैंने किया, मुझे इतना ही कर पाऊँगा मैं, इतना ही मैंने किया। तो सेम विथ चिल्ड्रन ऑल्सो, यही फीलिंग बच्चों के अंदर भी होती है, और ये कंपैरिजन ही एक फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि पहले खुद को शीशे में देखना है कि अगर वही बच्चे हमें कंपेयर करेंगे तो हमें कैसा फील होगा। जब सच बता रहे हैं कि जब आप इस फीलिंग को एक बार महसूस करेंगे तो दोबारा से कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे भी इसी तरह से कंपैरिजन करने लग जाएं कि उनके घर में ये चीज़ है, उनके पेरेंट्स उनको ऐसी चीज़ें दिलाते हैं, आप नहीं दिलाते हैं, तो हमें कितना बेकार फील होगा। तो हमें खुद को पहले देखना है कि हाँ ये कैसे कितना हर्ट हमें कर रहा है, उतना ही हर्ट ये बच्चों को भी करेगा। तो इन सब से बचने के लिए ना, इन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप हर बच्चे को हर
बच्चे को अपनी छोटी सोच की तरह से मत देखिए कि अरे इसे तो डॉक्टर बनना है या फिर इसे ऐसा करना है या इसका कंपटीशन सिर्फ ये बगल वाले से नहीं है। ऐसा नहीं है, हर बच्चे के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखें, समझें, उसको जज नहीं करें, लेट इट बी, उसको जाने दें, उसको एक बार ब्लूम करने का मौका तो दें। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि आप उन्हें रिजिड कर देंगे बहुत छोटी सोच में। हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन क्योंकि आपने बोल दिया है कि वो सिर्फ इसी दायरे में रहेंगे या आपको यही काम करना है, बस वो इसी में रह जाएंगे। पेरेंटिंग इज़ नॉट कि आपने सब कुछ परफेक्ट करना है। पेरेंटिंग इज़ कई बार हमें जो हमारी सोच है, जो हमारे ट्रेडिशन थे, उससे चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ, हम सबके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हम घर में कई स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम बाकी सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ चेंज हो चुके हैं। पहले के टाइम पे जिस तरह के टॉयज़ से आपने खेला होगा, आई एम श्योर कि आप उस तरह के टॉयज़ बच्चों को नहीं दिला रहे हैं। बच्चों के पास स्मार्ट टॉयज़ हैं, हम बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वाई डोंट वी एक्सेप्ट कि जो पेरेंटिंग है उसके तरीके भी चेंज होंगे। उन बच्चों को जो आज के स्मार्ट टेक्नोलॉजी में आए हैं, उनको देखने का, उनको परवरिश करने का तरीका भी चेंज होगा, उनसे एक्सपेक्टेशन भी चेंज होंगी और वो स्मार्ट भी होंगे हमसे ज़्यादा। जब हमारी 10 साल उम्र थी उस टाइम पे हम जितने स्मार्ट थे, उससे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट हमारा बच्चा होगा 10 साल में। तो वो जो छोटी छोटी बातें थी जो हमने सीखी हैं, हमें लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो हम उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, या फिर रुक के सोचिए ज़रूर इस बारे में। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। नंबर 2 मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, वो बच्चों को अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो बहुत तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और बहुत कुछ गलत कर दिया तो बहुत नीचे गिरा देंगे। एक होता है अप्रिसिएशन और एक होता है फ्लैटरिंग। इसका मतलब ये है कि बहुत आराम से देखना कि बच्चे ने क्या काम किया है, उसके लिए उसको उतनी तारीफ़ करना जितनी कि वो डिज़र्व करता है, ना कि उसको बिल्कुल ही बहुत ओवर हम तारीफ़ कर देते हैं या ओवर अप्रिशिएट करते हैं, एक फ्लैटरिंग करते हैं, और फिर बच्चे को उसकी आदत बन जाती है। आप तो कर देंगे, लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है, आपने भी देखा है आगे की दुनिया, कोई फ्लैटरिंग नहीं करने वाला, और बच्चे को उसकी ज़रूरत महसूस होगी, बिना उसको पुश नहीं मिलेगा कि क्योंकि लोग मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे, वो पीपल प्लीज़र बन जाएगा कि लोग जब मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे तभी उसका 100% बाहर आएगा। सो डोंट डू दिस। आप जब इस आईने से देखते हैं ना, ये बच्चा मेरा है, अरे वाह इसने ये चीज़ की, तो आप फ्लैटरिंग करने लगते हैं। लेकिन जब आप उसको एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी में देखते हैं कि किसी एक बच्चे ने जो अपनी उम्र में बहुत छोटा है, या फिर लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया, कुछ एक अच्छा डेकोरेट कर दिया, कुछ एक अच्छी इनोवेटिव तरीके से कुछ भी काम किया, तो आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखेंगे तो आप अपने आप उतनी तारीफ़ करेंगे जितनी कि करनी चाहिए। लेकिन जब आप उसमें मेरा टच लगा देते हैं कि अरे ये मेरे बच्चे ने कर लिया, तो फिर उसमें फ्लैटरिंग मिक्स हो जाती है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट 3rd इम्पॉर्टेंट थिंग जो पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बोलते हैं, वो है बाहर बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन है, कैसे हम उन्हें कंपेयर ना करें। तो कंपटीशन है, कंपटीशन जब भी होगा तो वहाँ पे कंपैरिजन आएगा ही आएगा। तो मायने क्या रखता है कि जो आपका बच्चा आज है, मायने क्या रखता है जब आप अपना खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ करना बंद नहीं कर, तब तक आप अपने बच्चों का कंपैरिजन भी दूसरों के साथ करते रहेंगे। तो आज हमने 2 टॉपिक को समझा। सबसे पहली चीज़ कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन करने से फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन जो है वो सीड है किसका, हमारे एंगर। एप्रिसिएशन एंड फ्लैटरिंग, यानी कि हमें अप्रिशिएट करना है कि बच्चे को उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखते हुए, फ्लैटरिंग नहीं करनी है। आई होप कि दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को चाहते हैं कि उसको आंसर करें, या आप किसी भी दिक्कत को महसूस करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी नीलम पेरेंटिंग पर, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगती है तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने स्टेटस, अपने फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पेरेंटिंग जर्नी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।